Assalamu alaikum viewers. Today we are again here with a topic from English grammar, that's parts of speech. Hope you all are doing well at your homes. So let's start. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर के हवाले से एक बेसिक टॉपिक है। तो आपको समझने के लिए हमने इसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की है ताकि ग्रामर की बुनियादी चीज़ें आपकी समझ में आए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले हम आपको बोलेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। So part of speech is a term used in traditional grammar for one of the 9 main categories in which words are classified according to their functions in sentences, such as nouns or verbs. They are also known as word classes, and these are building blocks of grammar. So, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है जो आजकल के मॉडर्न ग्रामर में है। आज इनको 9 की तादाद में गिना जाता है, पहले पहले ये 8 होती थी। तो एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच वो चीज़ है कि कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में, जुमले में क्या फंक्शन करता है। क्या वो एज नाउन इस्तेमाल हुआ, एज वर्ब इस्तेमाल हुआ, एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। इसको हम वर्ड क्लासेस भी बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। सो इट इज़ एक्चुअली नेमिंग ऑफ द वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक है ग्रामर के। तो अब हम वन बाय वन इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। तो पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, द फर्स्ट वन इज नाउन। What's noun? As you are familiar with the word noun, noun are a person, name of a person, place, thing or idea. तो जैसे कि आपको पहले भी बोला जाता है कि किसी पर्सन का नाम, शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी ख्याल का नाम, इवन एन आइडिया। तो ये सब चीज़ें जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ेंगे आगे। तो ये चीज़ें जो है इसको हम इस क्लास ऑफ वर्ड को हम नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल दैट अकबर वाज ए ग्रेट किंग। तो यहाँ पे अकबर जो है वो किसी शख्स का नाम है, किंग उसका आम नाम है। इसी तरह से जहलम इज़ ए रिवर, तो जहलम किसी क्या कहते हैं। इसी तरह से हम कहेंगे कि श्रीनगर इज़ ए सिटी या आई हैव गॉट ए पेन, तो किसी जगह का नाम। तो यहाँ किसी आइडिया का नाम, पर्सन का नाम, तो ये नाउन हो गया। नाउ द सेकंड वन इज प्रोनाउन। Pronoun stands in for nouns in a sentence. They are more in a generic version of nouns that refer only to people. For example, I, you, he, she, it, ours, them, who, which, anybody, ourselves. तो ये प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बदले हम किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम ये पीपल के बारे में, अशखास के बदले इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला आई, यू है, ही, शी। तो हम एक सेंटेंस जैसे आपको बोलेंगे, बिलाल इज़ ए गुड बॉय, ही रीड्स इन क्लास 6th। तो बिलाल एक अच्छा लड़का है। पहले हमने बिलाल का नाम बोला, इन द नेक्स्ट सेंटेंस अब हमने बिलाल की जगह ही का इस्तेमाल किया। तो जो वर्ड्स इनके बदले इस्तेमाल हम करेंगे उनको हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो बहुत सारे प्रोनाउंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है वी हैव गॉट आई, यू, ही, शी, इट, आवर्स, देम, हु, विच, एनीबडी, आवरसेल्व्स। तो ये सब प्रोनाउन है।
Now moving on, आगे बढ़ेंगे. Now we have got verb. So what is this verb? Verb क्या है? Verbs are action words. They are action words that tell what happens in a sentence. But they also show a sentence's subject, a sentence's subject, state of being. तो जो verbs हैं किसी भी सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है, सो एक्शन वर्ड्स, या कोई किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो किस हालत में है, स्टेट में है. तो जैसे वी हैव गॉट इज एंड वाज, तो ये इनकी हालत जो है वर्ब्स चेंज फॉर्म बेस्ड ऑन टेंस. तो वर्ब्स की जो फॉर्म है वो टेंस की बुनियाद पे बदलती है. जैसे पास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, एंड किसी वक्त काउंट की बुनियाद पे, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसकी बुनियाद पे. I have got some these verbs for you. I have got sing, dance, believes, seemed, finish, eat, drunk, be. ये सब के सब verb हैं. So action words and also that show state of being. अब आगे now the next is adjective. So ये adjective जो है they describe nouns and pronouns, means they give us extra information about a noun or a pronoun in a sentence. They specify which one, or we have got how much, yani kitna, how much, and similarly what kind, किस किस्म का, या बाकी चीज़ें भी. सो ये हमें और इंफॉर्मेशन ऐड करती हैं किसी भी नाउन के मुतलिक या प्रोनाउन के मुतलिक किसी भी सेंटेंस में. सो एडजेक्टिव्स अलाउ रीडर्स एंड लिसनर्स to use their sense to imagine something more clearly. So whenever you use an adjective in a sentence, so you can imagine more about that noun or a pronoun. Means in a way it has given us an extra information. इसने हमें extra information दी है. For example, hot, यहाँ पे एक example मैंने दी है. Hot है, lazy है, funny है, unique, bright, beautiful, poor, smooth. Let's use this hot. So this is a glass of water. The water is hot. So पानी का गिलास हमने बोला, अब हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी कि पानी कैसा है. It is hot. So adjectives, they describe nouns or pronouns. Quickly moving on. Now we have got prepositions. So what are these prepositions? Let me tell you. Prepositions show special, temporal, and role relations between a noun or pronoun and the other words in a sentence. तो ये हमें नाउन या प्रोनाउन या बाकी जो वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में, उनके दरमियान क्या रिलेशन होती है. How a noun or a pronoun is related to other words. You got it? So they come at the start of a prepositional phrase. अगर कोई prepositional phrase होता है तो उसके पहले आते हैं, which contains a preposition and its object. For example, हमारे पास example है, we have got up, over, against, by, for, into, close, to, out of, apart from. I will for example cite an example. The cat jumped into the bag. You got it? So इसका इसके साथ क्या relation है? Into. You got it? So these are prepositions. So they just show us how these are related. Then we have got conjunction. So conjunctions, they join words or phrases. So they are joining words which join words, phrases, or clauses in a sentence. So they are actually joining words.
They are coordinating, subordinating, and correlative conjunctions we have got. For example, we have got and, but, or, so, yet, with. These are all conjunctions. So they help us in joining words, or they help us in joining phrases, or they help us in joining clauses, different clauses in a sentence. So जो ये conjunctions होते हैं, ये हमें या तो words को जोड़ने में मदद करते हैं, या phrases जोड़ने में मदद करते हैं, या किसी सेंटेंस में जो क्लासेस होते हैं तो उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करते हैं. तो इसके बाद अब हम देखेंगे इंटरजेक्शन. सो जो इंटरजेक्शन है, दे आर सिंपली एक्सप्रेशंस. ये कभी लूनली अलग भी किसी सेंटेंस में हो सकते हैं, या दे कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सेंटेंस. दे आर एक्सप्रेशंस दैट कैन स्टैंड ऑन देयर ओन और बी कंटेन्ड विद इन सेंटेंस. These words and phrases often carry strong emotions. इनके साथ strong emotions होती हैं. And convey reaction. कभी किसी न्यूज़ के बाद या किसी चीज़ के बाद जो एक्सप्रेशन दिखानी होती है, तो वहाँ पे हम कंजक्शन इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल. फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन एन एग्जांपल, whoops, ouch, yabba dabba. So these are some interjections. So interjections, they are simply expressions that we show after some reaction. When we have to react, so we use interjections. Now, as I have already told you that modern grammars, they have used the ninth one, this part of speech, that is articles and determiners. कुछ ग्रामर्स ने डिटरमाइनर्स को अलग लिखा है, आर्टिकल्स को अलग लिखा है, लेकिन कुछ ग्रामर्स ने आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स को एक ही चीज़ में रखा है. सो ये क्या है? दे फंक्शन लाइक एडजेक्टिव्स बाय मॉडिफाइंग नाउन्स. तो ये एडजेक्टिव्स की तरह फंक्शन करते हैं, बट दे आर डिफरेंट देन एडजेक्टिव्स. लेकिन ये एडजेक्टिव्स से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं. तो कैसे? इन दैट दे आर नेसेसरी फॉर ए सेंटेंस टू हैव प्रॉपर सिंटैक्स. इनका प्रॉपर सिंटैक्स. आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स स्पेसिफाई एंड आइडेंटिफाई नाउन. ये नाउन्स को आइडेंटिफाई करते हैं. एंड देयर आर, वी नो दैट वी हैव गॉट इनडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल. तो आर्टिकल्स की जहाँ तक बात है, वी हैव गॉट ए एंड द. तो ये आर्टिकल्स आ गए. तो अब जो डिटरमाइनर्स हैं वो हैं दीज, दैट, दोज, एनफ, मच, फ्यू, विच, व्हाट. सो ये जो चीज़ें हैं, इन दोनों को भी इन को हम एक ही चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ ट्रेडिशनल ग्रामर जो हैं उन्होंने आर्टिकल्स को अलग रखा है और आर्टिकल्स को अलग रखा है और डिटरमाइनर्स को अलग रखा है. तो अब हम आगे आपको थोड़ा समझाएंगे. अब आपका मसला हम थोड़ा और आसान करेंगे. हाउ टू डिटरमिन द पार्ट ऑफ स्पीच. किसी भी सेंटेंस में आप किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे डिटरमिन करेंगे? सो इसके लिए आपको ज़रूरी है टू नो फॉर श्योर व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच a word falls into. Look not only at the word itself. Look not only at the word itself, but also look at its meaning, position and use in a sentence. अगर आपने देखना है कि कौन सा वर्ड, ये कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच है, तो आपको सिर्फ उस वर्ड की ही तरफ नहीं देखना है, बल्कि उसका माना भी देखना है और उसकी पोजीशन कहाँ पे है और किस तरह से वर्ड में इस्तेमाल हुआ है. जैसे मैं आगे आपको एक एग्जांपल दूंगा. आई हैव यूज्ड ए वर्ड वर्क. तो पहले सेंटेंस में, इन द फर्स्ट सेंटेंस, वर्क को मैंने एज इस्तेमाल किया एज नाउन. दूसरे सेंटेंस में हमने वर्ड को इस्तेमाल किया एज वर्ब. तो तीसरे सेंटेंस में हमने इसको इस्तेमाल किया है एज एन एडजेक्टिव. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई एक वर्ड एडजेक्टिव हमेशा एडजेक्टिव हो
verb हो, so it depends upon it is actually it is usage in the sentence. Now let's see, अब देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, बिलाल showed up for work 2 hours late। यहाँ पे जो वर्ड है वर्क, बिलाल showed up for work 2 hours late, तो यहाँ पे जो वर्ड वर्क है ये इस्तेमाल हुआ है एज ए नाउन। सो द नाउन वर्क इज द थिंग बिलाल शोज अप। ठीक है ना? तो पहले सेंटेंस में यहाँ पे वर्क इस्तेमाल हुआ है एज ए नाउन। अब हम आगे चलेंगे इन द नेक्स्ट। यहाँ पे देखेंगे he will have to work until midnight। तो यहाँ पे वर्ड जो है इसने एक्शन दिखाया है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है। सो वर्क वर्ड जो है he will have to work until midnight, तो एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है। आगे दो। नाउ इन द थर्ड वन, his work permit expires next month। तो एट्रीब्यूटिव नाउन है, इसको हमने एट्रीब्यूट किया है, तो हम इसको कहेंगे यहाँ कन्वर्टेड एडजेक्टिव भी है। सो इन द थर्ड वन वी हैव गॉट दिस वर्ड एज एन एडजेक्टिव व्हिच मॉडिफाइज द नाउन परमिट। सो वर्क परमिट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वर्ड है एक्चुअली वर्ड का जो यूजेज है, द यूजेज ऑफ द वर्ड दैट टेल्स अस दैट व्हाट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इट इज। सो दिस वाज समथिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया बेसिक क्लासेस के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आएगा और आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।